क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी कभी कभी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें खुद पर भी भरोसा नहीं रहता, लेकिन किसी और की उम्मीदें हमें फिर से खड़ा कर देती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही मोड़ से शुरू होती है। यह कहानी है सतपुरा गांव के लड़के की, जिसका नाम राहुल था। उम्र लगभग 22 साल। कम बोलने वाला, शांत, लेकिन सोचने में तेज। उसकी आंखों में हमेशा कुछ सवाल तैरते रहते थे, जैसे वो दुनिया को ध्यान से पढ़ रहा हो। राहुल अपनी माँ के साथ रहता था। माँ बीमार रहती थी। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर में आय का एकमात्र साधन था राहुल की छोटी सी नौकरी, जहां वो फाइलें संभालता, चाय लाता और दफ्तर की साफ सफाई करता था। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। राहुल लेखक बनना चाहता था, जिसमें सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ऐसी सच्चाई लिखना चाहता था जिससे समाज को जगाया जा सके। पर गरीबी और हालात के सामने हर बार सपनों को दबाना पड़ जाता था, और गरीबी के कारण ही उसकी जिंदगी ऐसे चल रही थी। लेकिन एक शाम उसे एक पुरानी मोटी सी डायरी मिली, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ये डायरी उसके पिता की थी, जिसके बारे में वह बहुत कुछ नहीं जानता था। उसने डायरी उठाई और डायरी के पहले पन्ने को पलटा। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर यह पढ़ रहे हो तो सच जानने की हिम्मत भी रखना। राहुल ने पढ़ा तो उसकी आंखें बड़ी और कान खड़े हो गए। वह चौंक उठा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। उसने अपने आप में कहा, सच? आगे कैसा सच? इसके बाद वो डायरी के एक एक पन्ने को पलटते हुए डायरी को पढ़ता रहा, जिसमें वह जैसे जैसे डायरी के पन्नों को पलटता जाता है, उसे पता चलता कि उसके पिता किसी बड़े रहस्य को उजागर करने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था, वह भी हमेशा। जिसमें डायरी के पूरे सार पर लिखा था कि सतपुरा कस्बे में कुछ ऐसा था जिसे बड़े लोग छिपाना चाहते थे। पानी की कमी, गरीबों की बेचैनी और अमीरों का एक ऐसा गठजोड़, जिसमें गरीबों की संपत्ति को हड़पने का एक छल छिपा था, सब उस डायरी में दर्ज था। राहुल ये सब जानकर घबराया और सोचने लगा, क्या बाबूजी की मौत सिर्फ हादसा नहीं था? और इस सोच के बाद राहुल का जीवन अचानक बदल गया। मन में सवाल, दिल में डर और आंखों में उम्मीद। उसे लगता था कि अगर वह सच पता कर ले तो शायद अपने पिता की मौत का राज भी जान सकेगा। पर उसी रात से उसके सामने अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कोई उसके घर के बाहर देर रात खड़ा रहता, तो कभी खिड़की के पास साए गुजरते दिखते, तो कभी दरवाजे पर दस्तक, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखता। इन सब हरकतों से राहुल को महसूस हुआ कि कोई उस पर नज़र रख रहा है, जो उसका पीछा करने के साथ साथ उसे डराने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन राहुल ने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वह सच्चाई को खोज निकालेगा। इसके साथ ही वह डायरी को पढ़ना जारी रखा, और एक दिन जब वह डायरी को पढ़ रहा था तो उसे डायरी के पन्नों में एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में कस्बे के बाहर जंगल के भीतर एक सूखी झील का निशान था। उसके बगल में लिखा था, सच यहीं छुपा है। राहुल ने जैसे नक्शे में यह पढ़ा तो बिना समय गंवाए वहां जाने का फैसला कर लिया, और अगले दिन वहां जाने की तैयारी कर ही रहा था कि इसकी खबर राहुल की माँ को लग गई। माँ उसे रोकने का प्रयास करती है। माँ बोली, राहुल देखो, तुम मेरा कहना मानो, वहाँ न जाओ, जो हुआ उसे जाने दो। राहुल ने कहा, आखिर क्यों माँ? माँ ने कहा, क्योंकि बेटा, कुछ सच जानकर इंसान कभी पहले जैसे नहीं रहता। राहुल ने माँ की बात सुनी और उनकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, माँ, अगर पापा किसी सच्चाई के लिए मरे हैं तो मैं डर कर कैसे जी सकता हूँ? मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा
और उस सच को भी बाहर लाऊंगा जिसके लिए पापा ने अपनी जान गंवाई है। यह कहकर राहुल वहां से जाने लगा। माँ ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई। राहुल के जाने के बाद माँ का हृदय भारी हो गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। वह सोच रही थी अब ना जाने कौन सी आफत आने वाली है। इसी सच्चाई के लिए मैंने अपने पति को खोया था, अब क्या बेटे को भी खोना पड़ेगा। वह चिंतित मन लेकर एक कोने में बैठकर रो रही थी। इधर घर से निकलने के बाद राहुल जंगल में पहुंच चुका था। अब वह जंगल के बीच में से होकर नक्शे के अनुसार निर्धारित जगह की ओर बढ़ रहा था। यह रास्ता बिल्कुल सुनसान था, यहाँ किसी भी तरह का कोई आवागमन नहीं था। और जैसे ही राहुल जंगल के अंदर कुछ और दूर बढ़ा तो पीछे से अजीब सी हरकतें होने लगी, जैसे कोई पीछे हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखता, सिर्फ पेड़ों की परछाई होती थी, जिसे उसने अपने मन का भ्रम समझकर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद वह उस सूखी झील तक पहुंच गया जो नक्शे में दर्शाई गई थी। झील पूरी तरह पथरीली थी, जैसे सालों से पानी का नामो निशान ना हो। राहुल वहां पहुंचकर एक जगह खड़ा हुआ और स्थिरता से चारों तरफ देखने लगा, जैसे कि उसे किसी शिनाख्त की जरूरत हो। कुछ देर देखने के बाद उसे एक जमीन थोड़ी सी धंसी हुई दिखी, जैसे नीचे कुछ छुपा हो। राहुल पास गया और एक लकड़ी उठाई, फिर लकड़ी लेकर वह मिट्टी को हटाने लगा। उसने कुछ मिट्टी हटाई कि जमीन में एक लकड़ी का बक्सा दिखने लगा। फिर उसने और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई, बॉक्स के ऊपर की पूरी मिट्टी साफ कर ली। फिर बक्सा खोला। बक्सा खोलते ही उसने अंदर जो देखा उसकी सांस रुक गई, क्योंकि बक्से के अंदर थी फाइलें, कुछ सीडी और एक कागज जिस पर लिखा था, अगर यह मिले तो समझ लेना मैं सही रास्ते पर था। राहुल ने यह पढ़ा तो वह कांप गया। ये उसके पिता की लिखावट थी कि तभी पीछे से अचानक एक आवाज आई, बहुत खोज लिया, अब वापस चले जाओ। आवाज सुनकर राहुल पीछे मुड़ा तो उसके सामने कस्बे का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी शंकर खड़ा था, जिसके बारे में लोग कहते थे वह कभी हार नहीं मानता। राहुल ने शंकर को देखकर कुछ कहता कि शंकर ने राहुल को धमकाते हुए कहने लगा, देखो ये बक्सा छोड़कर तुम वापस चले जाओ, अन्यथा। राहुल ने कहा, अन्यथा क्या? शंकर ने कहा, वह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम्हारे पिता भी ऐसे ही जिद्दी थे। मैंने उन्हें रोका पर वही नहीं माने, तो उनका अंजाम क्या हुआ वह तुम्हें मालूम ही है। और अगर तुम भी नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारे पिता का हुआ था। राहुल ने शंकर की बात सुनी, बक्से को कसकर हाथ से पकड़ा और कहा, सच छुपाने से नहीं छुपता शंकर दादा, वह किसी ना किसी तरह से सामने जरूर आता है और उस सच को सामने मैं लाऊंगा। शंकर ने राहुल की जैसे ही ये बात सुनी तो घमंड के साथ जोर से हंसा और कहा, अरे मूर्ख, दुनिया में सच नहीं चलता बल्कि ताकत चलती है। जिसके पास ताकत है वह जो कहता है लोग उसी को सच मानते हैं। राहुल ने शंकर की आंखों में देखा और कहा, जो तुम कह रहे हो वह तुम्हारे लिए सच हो सकता है, पर तुम ये भूल रहे हो। ये ताकत किसी भी सच को कुछ समय के लिए उजागर होने से रोक सकती है, पर हमेशा के लिए नहीं। शंकर राहुल की बात सुनने के बाद गुस्से से उसके सिर पर पिस्तौल तान दिया और कहा, बहुत बात कर रहा है ना कि ताकत सच को उजागर होने से रोक नहीं सकती। अब देखता हूँ कैसे उजागर होता है। ये कहते हुए राहुल पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी जंगल में से किसी ने जोर से आवाज लगाई, राहुल भागो। आवाज को सुनकर राहुल और शंकर दोनों ने जिधर से आवाज आई थी उस दिशा में देखा तो वहां राहुल के चाचा का लड़का आदित्य खड़ा था। आदित्य राहुल को संकेत दे रहा था कि वह वहां से बिना समय गंवाए भाग जाए। राहुल आदित्य के संकेत को समझ गया
पर शंकर अब भी आदित्य की तरफ ही देख रहा था कि राहुल इस मौके का फायदा उठाकर बक्से के साथ तेजी से जंगल की तरफ भागा। राहुल को भागता देख शंकर ने आदित्य की तरफ से ध्यान हटाकर राहुल पर एक के बाद एक करके कई गोलियां दागी, पर कोई भी गोली राहुल के नहीं लगी। वह देखते ही देखते जंगल में प्रवेश कर गया, जहां किसी के लिए भी किसी को भी ढूंढना मुश्किल था। जिस कारण से शंकर जंगल में प्रवेश करने का जोखिम उठाना उचित नहीं समझा, वह सीधा राहुल को पकड़ने के लिए उसके घर की ओर निकल गया। उसे लगा था कि राहुल यहाँ से जाने के बाद घर जाएगा, पर राहुल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे राहुल के चाचा का लड़का आदित्य ने बीच में ही रोक लिया था। जब शंकर वहाँ से राहुल के घर की ओर निकल गया तो राहुल और आदित्य दोनों एक साथ जंगल में मिले। आदित्य ने राहुल को बताया कि वह यहाँ तक कैसे पहुँचा और उसने दादी को घर से निकालकर शहर पापा के पास भेज दिया है, जिससे वह वहाँ सुरक्षित रहेंगी और हम दोनों को भी अब घर न जाकर सीधे शहर जाना चाहिए, जहाँ जाकर ये सभी दस्तावेजों को मीडिया में देकर शंकर की सच्चाई को सबके सामने ला सकेंगे। राहुल को आदित्य की बात समझ आ गई। वह आदित्य के साथ शहर चला गया और सभी दस्तावेज मीडिया वालों को दे दिया। अगले दिन उन्हीं दस्तावेजों पर खबर छपी, ताकत के बल पर छिपाया गया सच जो अब उजागर हुआ है। इस सच को पढ़कर पूरा गांव जाग चुका था। सबको शंकर के छल की जानकारी हो चुकी थी। सब उसको मारने के लिए घर के बाहर खड़े थे। इस हालात से बचा शंकर स्वयं को घर के अंदर बंद करके रखा, पर उसे यह नहीं पता था कि यह भीड़ सिर्फ न्यूज के आधार पर खड़ी जनता की ही नहीं है, बल्कि इसमें कानून का भी रोल हो चुका है। वह अंदर बंद ही था कि तभी बाहर सायरन बजाते हुए पुलिस की कई गाड़ियां वहां आ पहुंची। उसमें से पुलिस अधिकारी उतरकर जबरन गेट तोड़कर शंकर को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन शंकर की गिरफ्तारी की खबर भी पेपर में आ गई। उसके बाद राहुल और उसकी माँ दोनों शहर से गांव वापस लौट आए। उनके लौटने पर गांव वालों ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। यह देखकर राहुल की माँ रो पड़ी और राहुल को गले से लगाकर कहा, बेटा तूने सही कहा था, सच को हमेशा दबाकर नहीं रखा जा सकता, और ये तूने आज सिद्ध भी कर दिया है अपने पिता का अधूरा काम पूरा करके। इसके बाद भी एक के बाद एक करके कई व्यक्तियों ने अपनी अपनी बात कही, जो सभी बातें राहुल के सराहनीय कार्य से जोड़कर प्रेरणादायक थी। इसके साथ ही राहुल के संघर्ष की कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें।